स्टूडेंट, आपका स्टार क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ट्रिग्नोमेट्री की वो क्लास जो यूपी बोर्ड में पूछी जाती है। यूपी बोर्ड 10th का ये 8वां चैप्टर है। इस चैप्टर से हम कम से कम 6-7 नंबर का क्वेश्चन आता है जो कि हम पढ़ते हैं, आपके लिए लेके आए हैं क्लास। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा फंक्शन है, इस फंक्शन में हम लोग देखेंगे यह टोटली बच्चों की दृष्टि से ट्रिग्नोमेट्री बड़ा ही कठिन टॉपिक माना जाता है, लेकिन इस टॉपिक में हमें देखना यह है कि कठिन है नहीं, लेकिन कठिन बच्चे मानते हैं। तो हम आपको इजीली बिल्कुल आसान तरीके से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है कि सबसे पहले तो हम जो हमारा रेखागणित हमने पढ़ी है, उस रेखागणित में हमें पता होना चाहिए कि त्रिकोण क्या है। त्रिकोणमिति 3 कोणों से बनी हुई जो आकृति होती है वही हमारी ट्रिग्नोमेट्री होती है। तो 3 कोणों की बनी हुई आकृति में हमें जो भी हम लोग पढ़ेंगे वही हमें ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शंस होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की 6 फंक्शन होते हैं, उन 6 फंक्शन को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, यानी ट्रिग्नोमेट्री में हम केवल त्रिभुज का बहरूप पढ़ेंगे। 3 कोणों की मिति यानी त्रिभुज का बहरूप पढ़ेंगे जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। एक कोण 90 डिग्री का हो तो 90 डिग्री वाले त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कि एक कोण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमारा कर्ण कहलाती है, और बाकी वो भुजा जिस पर एक त्रिभुज बना हुआ होता है उसे हम लोग आधार कहते हैं, और इस आधार पे जो बना होता है उसे हम लोग लंब कहते हैं। ठीक है, अब बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शन। नंबर 1, इसके 6 फलन होते हैं। साइन। नंबर 2 कॉस। नंबर 3 टेन। नंबर 4 कॉट। नंबर 5 सेक। नंबर 6 कॉस। यानी 6 जो हमारे फलन हैं इन्हीं पे ट्रिग्नोमेट्री हमारी बनेगी। अगर हम इनको दोबारा से हम अपने त्रिभुज पे आ जाए तो कर्ण को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में के से प्रदर्शित करते हैं, तथा लंब को शॉर्ट फॉर्म में एल से, तथा आधार को शॉर्ट फॉर्म में ए से प्रदर्शित करते हैं। अगर हमारा नीचे वाला ये कोण है, आधार वाला कोण यदि थीटा है, तब हमारा ये लंब माना जाएगा और ये आधार माना जाएगा। अगर यही थीटा हमारा ऊपर हो जाए तो लंब और आधार हमारा बेसिकली बदल जाएगा। लंब और आधार हमारा दोनों बेसिकली बदल जाएगा। तो इसके ट्रिग्नोमेट्री के जो हमारे फंक्शन होते हैं इन्हें हम लोग LAL अपॉन के ए से प्रदर्शित करते हैं। के ए से प्रदर्शित करते हैं, यानी हम कहें कि L का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, L का मतलब लंब, के कर्ण ए आधार। यानी इसे हम लोग लाल बटे काका के नाम से जानते हैं, जिसमें पहले वाले वर्ड को हम लोग साइन, दूसरे वाले को कॉस, तीसरे वाले को टेन, नीचे ए है हमारा, इसे हम लोग कॉट से प्रदर्शित करें, इसे हम लोग
सेक से प्रदर्शित करेंगे, इसे हम लोग कॉसेक से प्रदर्शित करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, आगे देखते हैं। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि ये सब बातें आपको समझ में आ गई होगी। ज़्यादा बेसिकली है, इससे बड़ी आपको उम्मीद है कि इस आपको टोटली समझ में आ गया होगा। अब बात करें कि यूपी बोर्ड में पूछा क्या जाता है। ये तो हमारा बेसिक नॉलेज हो गया। यानी यहाँ पे बात करें तो साइन का मतलब लंब बटे कर्ण, यानी साइन बराबर साइन थीटा बराबर आपका हो जाएगा लंब बटे एल अपॉन के। कॉस की बात करें तो कॉस हो जाएगा आपका ए अपॉन के। टेन की बात करें तो टेन हो जाएगा आपका एल अपॉन ए। उसी प्रकार से कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे ए बटे एल, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। सेक की बात करें तो सेक बराबर हो जाएगा सेक थीटा बराबर के अपॉन ए। अगर हम लोग कॉसेक की बात करें तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा के अपॉन एल। ओके डियर, अब यहाँ पे हमें देखना ये है कि इनमें रिलेशन, अब इसमें एक हमें समीकरण होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ए। ये हमें समीकरण याद करनी पड़ेगी। दूसरी बात कि हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे देखिए हमने देखा है कि साइन लंब बटे कर्ण है, तो कॉस है, जो कॉसेक है हमारा कर्ण बटे आधार, यानी एक दूसरे के अपोजिट। यानी हम लोग कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर एक बटे कॉसेक थीटा, साइन थीटा बराबर एक बटे कॉसेक थीटा। यानी रिवर्स में हम लोग कह सकते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर आपका क्या है एक बटे साइन थीटा। जाहिर सी बात है। अब हम आगे चलें तो बेसिक उसी प्रकार से कॉस का हो जाएगा, कॉस का 1 अपॉन कॉस थीटा का 1 अपॉन सेक थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा, या सेक थीटा का 1 अपॉन कॉस। टेन थीटा बात करें टेन की तो टेन थीटा बराबर एक बटे कॉट थीटा, या कॉट थीटा बराबर, या फिर हमारा कॉट थीटा बराबर एक बटे टेन थीटा। जस्ट टेन थीटा बराबर दूसरे शब्दों में साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी होता है। बेसिकली हमने चीजें सीख ली हैं। इसके आगे बात आती है घूम फिर के पूछा क्या जाता है। तो हमें जो यहाँ पे हमने चित्र आपको दिखाया है यूपी बोर्ड में, केवल इसी से आधारित आपको पूछा जाता है कि लंब और आधार आपसे दिया जाए, लंब और आधार आपसे दिया जाए तो कर्ण हम निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय हमारी होती है पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अगर हमें इनमें से दो चीजें दी हों तो तीसरी चीज हम आसानी से निकाल लेते हैं। ओके डियर्स, इसके आगे सेकेंड क्लास में आपको करवाएंगे। आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे और आपको बताएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के लिए शेयर करें ताकि उनके कैरियर में यूपी बोर्ड से ट्रिग्नोमेट्री में किसी भी प्रकार की